इन दिनों राजस्थान की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। 12 जिले के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पहले का विधायक था कंवरलाल मीणा, वो जेल में बंद है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर फिलहाल जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। एक तरफ नरेश मीणा है जो कि निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ भाजपा के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया है। लेकिन इसी बीच मदन राठौड़ ने यहां के चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। मदन राठौड़ ने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि चुनाव के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार या फिर बदल किया जाए, लेकिन इसमें अंता से जीतने वाले कैंडिडेट का नाम भी हो सकता है। यानी कि साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर अंता से भाजपा का विधायक यानी मोरपाल सुमन विधायक बनता है, चुनाव जीतता है, तो मंत्रिमंडल में उसको जगह मिल सकती है। यानी कि अगर मोरपाल सुमन विधायक बनते हैं तो फिर मंत्री भी बन सकते हैं। और इसी को लेकर लगातार अब जो है वो अंता में सियासत जो है वो गरमाई हुई है और भाजपा जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है, नरेश मीणा भी लगे। अब जो है मदन राठौड़ वो खुद अंता में है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोरपाल सुमन के लिए वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं मोरपाल सुमन के समर्थन में। ऐसे में अब देखना होगा कि यहां से क्या कुछ होता है, क्योंकि मोरपाल सुमन जीतते हैं तो फिर मदन राठौड़ ने कहा कि हो सकता है कि उनका मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल फेरबदल तो तय है। लेकिन यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ नरेश मीणा है जिसके साथ में जबरदस्त तरीके से भीड़ भी नजर आने लगी है, लोग जबरदस्त तरीके से नरेश मीणा का स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा रखी है, लगातार गांव गांव घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नरेश मीणा भी इसी तरीके से गांव गांव घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव जीत सके। लेकिन अब देखना होगा कि यहां क्या होता है। क्या मदन राठौड़ ने जो बात कही है कि यहां से बीजेपी जीतेगी तो यहां से जीतने वाले कैंडिडेट को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।